हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग और ये टॉपिक है आपके भाग्य के घोड़े दौड़ चले हैं। तो दौड़ चले हैं आपके भाग्य के घोड़े किस ओर, आपके दुश्मन मुंह ताक रहे हैं आपका क्यों, किस लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जरूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना रिजोनेट होती है बिल्कुल आपकी एनर्जी की ही रीडिंग होती है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए। व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। बेहद आवश्यकता हो तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान में रखेंगे। एक एनर्जी फीस होती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले समय में आपकी एनर्जी पिक हो सके। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके दुश्मनों की, तो आपके जीवन में आपने किसी से दुश्मनी नहीं बांधी, किसी से मन में गांठ बांध कर नहीं चले। हालांकि लोग आपसे ज़रूर चिढ़ते, खिसियाते, चिड़चिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्यों, क्या कारण है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आपसे रूठे ही रहे, उनके लिए आपने चाहे जितना कर लिया, जी जान लगाकर आपने रिश्तों को निभाया, लोगों को पूछा, खातिरदारी की है, लोगों की बहुत आवागमन आपके जीवन में रहा लोगों का, वो चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, बहुत कर करके एक तरीके से आप थक गए लोगों की आव भगत। आपने बहुत, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छी कुकिंग जानते हैं, अच्छा बर्ताव करना, घुमाना फिराना, दिल खोल के खर्च करना लोगों पे, ये आपका नेचर रहा हो। हालांकि दिल खोल के खर्च करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है आप अपना बजट बिगाड़ लेते हैं, नहीं, आप बहुत सोच समझ के चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन लोगों की आव भगत में या उनको पूछने में आप पीछे नहीं हटते हैं। अगर कोई आपके घर आ जाता है तो अतिथि देवो भव वाला भाव आपके अंदर रहता है। हालांकि अब आप में परिवर्तन आए हैं। आप जब कर करके थक गए और जिनके लिए आप कर रहे थे वही आपसे दुश्मनी मानकर बैठ गए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रही कि जिसके लिए भी आपने जितना किया वो आपके दुश्मन बन बैठे, आपका बुरा चाहने लगे। आपको अच्छे में देखा उन्होंने, अच्छे पहनते ओढ़ते, अच्छे घर में रहते, या किसी भी कारण से अच्छी जॉब पे, या कुछ भी आपके जीवन में अच्छा होते हुए देखकर इन लोगों के मन में जलन, चिड़न, कुढ़न और ऐसा मैनिफेस्टेशन कि अरे ये सब इनके जीवन में सदा के लिए नहीं है, अब ये स्थायी नहीं है, अरे इसके जीवन में भी पंगे आएंगे, अरे अभी ये उड़ रहा है या उड़ रही है हवा में, इसके भी जीवन में बहुत कष्ट आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है और वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नेगेटिविटी, नज़र दोष कह लीजिए, कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। लव लाइफ में आपको नज़र लगी, आपके रंग रूप सूरत को नज़र लगी है, आपके पैसे रुपए कार्य को नज़र लगी। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य को कहाँ ले जाएंगे, भाग्य थोड़े आपका कोई चुरा ले जाएगा। नज़र तो खैर अच्छे अच्छे पत्थर को भी तोड़ने की शक्ति रखती है, नज़र दोष को मैं मानती हूँ। ब्लैक मैजिक तक आपके ऊपर किए गए, जिससे कि कुछ लोगों के जीवन में ब्लैक मैजिक के द्वारा रिश्ते तोड़वाने की कोशिश है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। या मन मुटाव अगर आपके बीच में चल रहा है तो वो इसी कारण से है, नज़र दोष की वजह से, क्योंकि कल तक अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था और आपने ये लोगों को दिखाया भी। देखो, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कर दिए हों प्यारे फ़ोटो, प्यारी चीज़ें, प्यारी अपनी, तो ये लोगों की नज़र तो लगती है। अब वही बात है ना, पता होता है कि हाँ नज़र लग जाती है, लेकिन कभी कभी मन भी तो करता है कि सारी चीज़ें लोग देख पाएँ, जान पाएँ हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है। खुशियाँ बांटने से कहते हैं बढ़ते हैं, दुख बांटने से घटते हैं। लेकिन यहाँ तो अब आजकल सब पैनी नज़र लिए बैठे हैं, जिसको देखो खुशियों पे नज़र गड़ाए बैठा है कि जब भी कोई खुश नहीं होते लोग। देखो, अब पहले वाले ज़माने चले गए कि पहले लोग दूसरों की खुशियाँ देखकर खुश होते थे। चलो भाई, इसके जीवन में नया घर आया, नई गाड़ी आई, बच्चे हुए मन मुताबिक, या हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा रिलेशन है और वो आप दिखा रहे हैं घूमना फिरना प्यार, तो वो वहाँ पर नज़र लगती ही लगती है। अब लोग नज़र लिए बैठे हैं पैनी वाली, और सहन नहीं होता क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ पंगे परेशानियाँ, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं।
अच्छा, आपको बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है समाज की, लोगों के विषय में। अब आप जान चुके हैं क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ आपको उचित सम्मान मिलेगा, कहाँ आपको अपमान मिलेगा। ये आप सब चीज़ों से गुजरते हुए आगे बढ़े हैं। तो आपके भाग्य के घोड़े दौड़ चले हैं आप। अभी तक आप ऐसा सोचते थे आपका भाग्य सो गया है कहीं जाके, वो मान सम्मान, वो प्यार आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला आपको। जो आज आज आपको मिल रहा है, या आने वाले समय में आपको बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप प्राप्त करेंगे। वो अपने अंदर आप परिवर्तन भी लाएंगे, रख रखाव में की दृष्टि से घूमने फिरना शुरू करेंगे। अब आप सोचेंगे नहीं उतना पैसों की कमी है, इसकी कमी है, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। अब किसी चीज़ से आप दबने वाले नहीं हैं, ना लोगों की बातों से, ना जिम्मेदारियों से। तो अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे। और जब आप खुला छोड़ देते हैं अपने जीवन को, जब आप बहुत ही उत्तेजित होकर के होंगे, उत्तेजना क्या है, उत्तेजना गलत वे में भी हो सकती है, उत्तेजना अच्छे वे में भी हो सकती है, तो उत्साहित कहना चाहिए। जो उत्तेजित होकर उत्साहित होकर आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में ही भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये जो घोड़े आपके खड़े थे, लगाम लगाकर आपने रोक रखा था आपके भाग्य को कि ये बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, इसके मुताबिक चलना है, उसके मुताबिक चलना है, इन सब में फंसने के कारण आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं रुक गया था। तो अब आप अपनी मर्जी से कुछ काम करने वाले हैं। वो करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, वो आगे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो चाहे शॉपिंग के ही बारे में क्यों ना हो। बहुत छोटा सा उदाहरण हो सकता है, आप कुछ बहुत दिनों से खरीदना चाहते थे और आप सोच रहे हैं कि बस अब मुझे ये चाहिए, तो वो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होने ही वाला है। सफलताएं आपके कदम चूमने वाली हैं। आपके दुश्मन अब मुंह ताक रहे हैं। अब दुश्मन क्यों मुंह ताक रहे हैं? क्योंकि इनकी नहीं गल रही है दाल। इनको लग रहा है कि अब आपके सामने ये ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में आ चुके हैं। आपने निर्णय ले लिया है। अगर आपको घूमना फिरना है आप घूमेंगे फिरेंगे, आपको मूव ऑन करना है आप रिश्तों से मूव ऑन करेंगे। चल फुट वाला हिसाब रखेंगे कि आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। ऐसे एटीट्यूड में आप दिख रहे हैं। तो दुश्मन मुंह ताकेंगे ना, आस्तीन में छिपके बैठे सांप है ये आपको ढसते रहे। अब आपने आस्तीन ने छिपने की जगह ही नहीं छोड़ी, आस्तीन ने सतर कर ली है, सीधी कर ली है, फोल्ड कर ही नहीं रहे हो जो इनको छिपने की जगह मिले। तो जब सीधा साफ रास्ता हो गया तो आपके दुश्मन भी नहीं रहेंगे, अब रास्ते के कांटे नहीं बन पाएंगे तो मुंह ताकेंगे। इनको यकीन नहीं हो रहा आपके दुश्मनों को, ये दुश्मन आपके अपने ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आ जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से आए हुए ये वो वाला तो युद्ध है नहीं महाभारत वाला कि उस क्षेत्र से आ गए और तलवार लेके आपको काटने में लगे कि तू तीर फेंकेगा तो मैं भी एक तीर फेंकूंगा और म्यूजिक बजेगा और तीर टूट जाएंगे। तो ये टीवी सीरियल वाला युद्ध नहीं चल रहा है मैदान जंग। ये मैदान जंग है आपसी रिश्तों की, ये मैदान जंग है कंपटीशन की, तुलना की। और आपके से जो आपका व्यक्तित्व है इससे अपने आप को डल महसूस करते हुए ये लोग आपके दुश्मन बन बैठे, आपके रास्ते की रुकावट बन बैठे। आप जहाँ भी आगे बढ़ना चाहते थे आपको पैर पकड़ के पीछे खींचना, आपको डिमोटिवेट कर देना, हतोत्साहित कर देना, कह देना अरे ये मत करो, ये हो ही नहीं सकता, ये तुम नहीं कर पाओगी, ये तुम्हारे जीवन में अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है ऐसा हो जाए। पहले से ही निगेटिविटी सोच लाना और भर देना। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार में भी लोग दुश्मन बन बैठते हैं कि आपकी हमेशा भला चाहने वाले, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, उनको पहले ही निगेटिव विचार आ जाते हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति ये करने जा रहा है, ऐसा ना हो जाए। तो वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अनजाने ही दुश्मन बन बैठते हैं। अनजाने ही उनका जो डर आपको बहुत ज़्यादा प्यार को लेके है कि अरे कहीं इसका ये रिश्ता ना ख़राब हो जाए, अरे कहीं इसकी ये जॉब ना चली जाए, अरे कहीं इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ये हमेशा का डर कभी कभी आपके लिए दुश्मनी वाला काम कर देता है। हालांकि कोई चाहते नहीं है, ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो अच्छे सोचने के चक्कर में कभी कभी निगेटिव मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन इस बार आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आसपास अराउंड में मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप कहीं से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि कोई रुकावट पैदा हो रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके आप जान सकते हैं ये कौन सा ग्रह है, या किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, कहीं नज़र दोष तो नहीं है। ये सारी बातें पता करके उनका उपाय करके आप अपने जीवन को बिल्कुल दौड़ा सकते हैं भाग्य के घोड़ों को।
तो इस टाइम आपके भाग्य में प्रबलता है, निश्चित तौर पे परिवर्तन है। गलत सही 2 मार्ग होंगे आपके सामने और ये चुनने की दुविधा में आप फँस भी जाएँगे। आप इसको चुनें, उसको चुनें। चाहे तो वो करियर हो सकता है, लव लाइफ़ हो सकती है, रिश्तेदार, परिवार, घर, ज़मीन, जायदाद, किसी भी चीज़ में आप दुविधा में फँस सकते हैं। थोड़ी-सी समझदारी से आप बिल्कुल अच्छा निर्णय ले सकते हैं। देवदूत, एंजल आपके साथ हैं, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये सिर्फ मुंह ताकते रहेंगे और आपको डाउन करने की कोशिश में तो रहेंगे लेकिन डाउन कर नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।